ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। नमस्ते भारत, जय हिंद, जय भारत। आप जानते हैं कि वैश्विक कोरोना महामारी की दूसरी लहर सबसे भयानक है और इस दूसरी लहर में मौत के आंकड़े भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको हर छोटी मोटी सावधानी वर्तमान की रखनी होगी। अगर आप सावधानी वर्तमान की रखेंगे तो आपका परिवार, आपका समाज और ये देश इस महामारी से बच पाएगा। अगर आप सावधानी वर्तमान की नहीं रखेंगे तो इसका नुकसान आपको, आपके समाज को और इस देश को भुगतना पड़ेगा। साथ ही सरकार के सभी नियमों का पालन करिए। और दूसरी बात, कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसमें आपको वैक्सीन लगानी भी बड़ी आवश्यक है। वैक्सीन के बारे में झूठी अफवाहें लाई जा रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी, कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। इसे आप लगाएं। साथ ही आप एक बात और ध्यान रखें, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा करना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। हमें इस वाक्य को मन में धारण करके सावधानी पूर्वक समाज की सेवा करनी चाहिए। समाज में रहते हुए छोटे मोटे गरीब लोगों की देख रेख करनी चाहिए। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव करते हुए हमें समाज सेवा करनी है। इसके साथ साथ हम वर्तमान में आधुनिक रूप से भी समाज सेवा कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट के जरिए हम समाज सेवा कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत सारे ऐप हैं जिसके जरिए हम सरलता से समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा में जागरूकता अभियान चलाना बड़ी आवश्यक है। इंटरनेट के माध्यम से आप कोरोना को लेकर एक जागरूक अभियान चलाइए, जिसके अंदर आप जनता को, समाज को, इस देश को ये विश्वास दिलाए कि वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। हमें वैक्सीन लगानी चाहिए। साथ ही आप जागरूक करें कि कोरोना महामारी को लेकर भारत की जनता बिल्कुल सावधान हो जाए, सरकारी नियमों का पालन करें और अपने आप को अपने बुद्धि के अनुसार सतर्कता एवं सावधानी रखनी है। कोरोना महामारी के नियमों को लेकर आदि बातों के बारे में इस देश को जागरूक हमें करना है। कोरोना महामारी दिन दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप मीडियम के माध्यम से, आप अखबार, समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल के माध्यम से रोज़ पढ़ते हैं कि आज कोरोना महामारी का आंकड़ा यहाँ से वहाँ चला गया। वर्तमान में कोरोना महामारी का ग्राफ बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। साथ ही कोरोना महामारी के कारण शिक्षा पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है। तो ये बुरा समय है, ये बुरा समय भी निकल जाएगा। बस इस बुरे समय में हमें सावधानी रखनी होगी। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर जाए। ज़्यादा आवश्यकता काम हो तो घर से बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहें, क्योंकि घर के अंदर आप जितना सुरक्षित रह सकते हैं उतना आप कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते। और साथ ही आप ये भी देखेंगे कि कोरोना महामारी के अंदर अर्थव्यवस्था का संतुलन भी दिन दिन बिगड़ रहा है और कोरोना महामारी में शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
तो कोरोना महामारी के कारण कई प्रकार का संतुलन है जो बिगड़ रहा है, परंतु हमें कोरोना महामारी से लड़ना है और कोरोना को हराना है।